बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। सब खैर, तभी ठीक है, अल्लाह जैसा मेहरबानी। भाई ये मेरे दोस्त भी हैं और ये STDC सिंध टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के रीजनल डायरेक्टर भी हैं इम्तियाज़ शाह साहब। और ये मेरे इंतज़ार में थे, लेकिन ये इनको मैंने कहा था मैं सुबह 9 बजे आपके पास आऊँगा, लेकिन ज़रा मौसम ने साथ नहीं दिया, तो बजाय 9 बजे के हम पहुँचे हैं तकरीबन कोई 1 बजे के करीब। तो खैर ये होता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठेंगे थोड़ी देर से? हाँ प्लीज़। खुश तबीयत ठीक। शाह साहब ने मुझे लंच का कहा है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि तकरीबन 1 बजे हम पहुँचे हैं। तो मैंने शाह साहब को कहा कि 2-3 दफ़ा मुझे 2-3 जगहों पे पुलिस ने रोका मेरे सिर्फ हुलिये की वजह से। तो मैंने कहा ज़रा हुलिये को ठीक कर लें तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, हल्का सा फुल्का फुल्का लंच करेंगे और फिर कुछ लाड़काना के मुतल्लिक़ मैं बात कर लूँगा। और फिर जैसे शाह साहब मुझे गाइड करेंगे हम उस से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि और थोड़ा सा मौसम ज़रा क्लियर हो तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारा, इस कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी यहाँ पे लाड़काना में फ़्रेश होने के बाद लंच, बहुत ही मज़े का लंच किया हमने। और क्या क्या किया बताने की खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही मज़े का लंच था। और अब जो है ना मेरे हाथ में ये चाय का कप। लाड़काना आने के तो खैर बहुत से रास्ते हैं। अगर आप पंजाब से आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, आप नॉर्थ से आ रहे हैं, तो सखर तक तो बहुत ज़बरदस्त मोटरवे है। आप अगर बाई रोड आना चाहें तो वैसे सखर एयरपोर्ट भी है। और उसके बाद अगर आप लाड़काना की तरफ आएँ तो घंटे सवा घंटे की ड्राइव है। कराची से आना चाहें, बाय रोड आना चाहें तो ज़रा लंबी ड्राइव है, कंपैरेटिवली कोई 5 या 5.5-6 घंटे की ड्राइव है। लाड़काना ज़्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं, ज़्यादातर वो लोग जो कि मोहनजोदड़ो देखना चाहते हो, तो उनके लिए जो है ना यहाँ पे ये होटल है संबारा इन, आप कहें कि ये इसके अंडर आता है, सिंध टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है। ये यहाँ पे काफ़ी बहुत अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम है, बहुत अच्छे यहाँ पे कमरे हैं, साफ़ सुथरे, अच्छा खाना। आप फरमाइशी अगर कोई खाना करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर जो सिंध टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो रीजनल डायरेक्टर हैं वो यहीं बैठते हैं, उनका ऑफिस यहीं पे है। वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपके साथ गाइड आपके साथ जा सकता है। वहाँ पे मोहनजोदड़ो में आपको गाइड मिल सकता है। थोड़ा सा मौसम जो है वो थोड़ा सा वो धुंधला सा है, तो शायद हमारा कैमरा उस तरह के वो अक्स जो मैं चाह रहा हूँ उस तरह से ना हो, लेकिन एनीवेज ज़ाहिर है ट्रैवल शो है, ट्रैवलॉग है, तो कहीं बारिश भी होगी, कहीं गर्द गुबार भी होंगे, कहीं धुंध भी होगी, तो सारी चीज़ें तो ट्रैवल का एक हिस्सा है। तो इस ट्रैवल में आप मेरे साथ रहें, हम चलते हैं मोहनजोदड़ो। चले जी, हम बिल्कुल पहुंच गए हैं मोहनजोदड़ो। और आपने मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट पे एक जहाज़ को लैंड होते हुए भी देख लिया, तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे मैंने जिक्र किया था कि सखर जो है ना वो एयरपोर्ट है, लेकिन जो है ना ये मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट भी है। अगर आप इस तरफ आना चाहें बाय एयर तो बहुत अच्छा है। चले जी, मोहनजोदड़ो का गेट खुल गया हमारे लिए। आप ये कह रहे हो कि ये जो साथ वाली बिल्डिंग है ये उसकी जो सर जॉन मार्शल, ये सर जॉन मार्शल का घर है। हाँ। और सर जॉन मार्शल 1902 से लेकर 1928 तक
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे सही। और उन्हीं की निगरानी में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, टैक्सला, सांची और सरनाथ की सर्वे हुई और खुदाइयों का काम हुआ। तो यहाँ पे वो आते थे हर साल 1925, 26, 27, 28 के दौर में, और सर्दियों के मौसम में यहाँ पे खुदाइयाँ करते थे मोहनजोदड़ो में। तो वहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम हमने बनाया, अभी फर्नीचर है, पुरानी तस्वीरें, ठीक है। और ये सर जॉन मार्शल की गाड़ी है। अगर कैमरा ये भी घुमाएंगे हम देख लेते हैं। तो ये गाड़ी सर जॉन मार्शल की फोर्ड कंपनी अच्छा, की है। जावेद जो है, जावेद आप यहाँ पे टूरिस्ट गाइड हैं? मैं गाइड हूँ यहाँ पे। और जावेद ने मुझे यहाँ पे देखते ही कहा कि आपने मुझे पहचाना। मैंने कहा जावेद शायद मैं पहले मोहनजोदड़ो आया हूँ तो आपसे मुलाकात कर लेंगे। जी जी नहीं? जी जी। मैंने कहा फिर आप बता दो। कह लेंगे 2010 में जब सैलाब आया था तो मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रहा था, तो मैं आपके गांव आया हूँ रिहेबिलिटेशन के लिए। जी जी जी। तो थैंक यू जावेद। थैंक यू सो मच फिलहाल सर, तो आप थैंक ये यू। काम जी कर जी, रहे अभी हैं। ये काम कर लेते हैं। ठीक है। ये जनाब जंजीरों में बंद है जॉन मार्शल की गाड़ी, फोर्ड कंपनी की, मेड इन फोर्ड कनाडा। कंपनी की है और मेड इन कनाडा। जी, सामने लिखा है फोर्ड के नीचे, हाँ, मेड इन कनाडा, फोर्ड कंपनी की गाड़ी। इस गाड़ी को टेक्सला से ट्रेन पर लेकर आए थे यहाँ पे, डोकरी से यहाँ पे। इस पे ज़्यादातर सप्लाईज़, ग्रोसरीज़ वगैरह वो होता था, लाड़काना, मेहमानों को लेकर जाना, लेकर आना, छोड़ना। क्या तो बात। पहले इसकी कंडीशन ख़राब थी, पीछे गैराज में पड़ी थी, काफ़ी अरसा वहाँ पे पड़ी थी, अभी रिस्टोर करके यहाँ पे हमने रखा है। अच्छा, कुछ ऑयल गिरा पड़ा हुआ नजर आ रहा है क्या इसको? इसको चलाते भी हैं, इसका अच्छा, ऑयल वगैरह चेंज भी करते हैं। अच्छा, स्टार्ट होती है हाँ, गाड़ी? स्टार्ट होती है। ये बहुत अच्छी बात। पहले लीवर पे होती थी, तो अभी जो है इसको रिस्टोर करके हमने यहाँ पे रखा है। जबरदस्त जावेद। वालेकुम सलाम। Sanabasi, Assistant Curator मोहनजोदड़ो सर। आवाज़ क्या हाल है? ठीक ठाक है वैसे आप? खुश तबीयत ठीक है? खैरियत से है? थैंक यू सर। तो मेरे साथ जो यहाँ के मोहनजोदड़ो के जो सारे जो इंतज़ामिया है वो माशाल्लाह से, ये अच्छी बात है कि हम कोई ज़्यादा बता के नहीं आए यहाँ पे कि जनाब हम आ रहे हैं तो सब दोस्तों को, लेकिन ये है कि हर एक अपनी अपनी जगह पे हमें मौजूद मिला है। तो दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ वेरी गुड। क्योंकि जितने भी बाहर से लोग आए तो आपको शाह साहब मिले, अब्बासी साहब मिले, जावेद साहब मिले। जी सर जी। तो ये बहुत अच्छी बात। बल्कि मुझे तो नहीं था मालूम कि मोहनजोदड़ो मतलब जहाज़ भी जो है कुछ अर्से तक जहाज़ का सिलसिला बंद था। हाँ, अभी भी बंद है, लेकिन कभी कभार फ्लाइट अभी एक जहाज उतरा, अभी उतरा है। हाँ। अरब के आते हैं ना, अरब की फ्लाइट। तो हमारे लिए नहीं है जहाज़, सिर्फ वो लोग जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो सस्पेंडेड हैं CIA अच्छा की तरफ से। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा अच्छा। ये इनकी अपनी पर्सनल फ्लाइट जो होती हैं अरब की, जो अभी जो जहाज़ लैंड हुआ ये मतलब ये हमारा नहीं है, नहीं, मतलब नहीं, वो क्योंकि ये काफ़ी टाइम से, ये तकरीबन 5-6 साल 7 साल हो गए कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वो सस्पेंडेड है। ना कराची से कोई आ सकता है, ना नहीं, लाहौर, ना नहीं, इस्लामाबाद, कहीं से ना पेशावर, लेकिन ये कोयटा। वर्ल्ड हेरिटेज खैर साइट कोयटा है। से तो खैर वैसे भी जहाज़ नहीं, बहुत वो कम ही सखर होते तक, हैं। अभी सखर तक एक्सेस है, लेकिन यहाँ पहले चला ये बस देखे ना, वो बहुत ज़बरदस्त सड़क बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे इस ये टुकड़ा जो था रोड का, ये ज़रा ठीक नहीं है, टूटा ये हुआ सर, ये बिल्कुल है, ये हमने भी लिखा है, हम डिपार्टमेंट है। में। इसके अलावा और कोई कनेक्शन नहीं है रोड का? नहीं, कनेक्शन यही है कनेक्शन है। तो ये मैंने भी यहाँ पे। अच्छा, ये बहुत मज़े की बात, क्योंकि सोवेनियर शॉप भी यहाँ पे मौजूद है, और जैसे इंडस वैली सोवेनियर शॉप मोहनजोदड़ो ये यहाँ पे मौजूद है। ये इंडस बेसिन का मैप है, जिसमें ग्लेशियर नज़र आ रहे हैं, पहाड़ नज़र आ रहे हैं, हाँ, केपी ये के, तो इस तरफ बलूचिस्तान से तो के। खैर वो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ था। इंडस साइट्स हैं सारी, होके आए दरिया हैं। हैं। तो इस मैप से हमें पता चलता है कि इंडस बेसिन की ज्योग्राफी, जियोलॉजी और हाइड्रोग्राफी कैसे थी। हाँ, पहाड़ कहाँ पे थे और ग्लेशियर कहाँ पे थे, दरिया, समंदर का इलाका। तो जो ग्रीन टैग्स हैं ये पुराने देखिए शहर। ये इंडस के साथ साथ आपको पूरी सिविलाइजेशन इंडस के साथ साथ मिलेगी। यहाँ देखो मोहनजोदड़ो भी है, तो कोडिजी भी है, तो इंडस सिविलाइजेशन तो बहुत बड़ी है। शायद वो देखें मेहरगढ़ वहाँ पे जी, बलूचिस्तान में, बोलान नदी के किनारे पे 10,000 साल पुरानी साइट मेहरगढ़, लेकिन वो है culture। ज़रा इंडस सिविलाइजेशन जी का हाँ। एक हिस्सा है। वहाँ पे मोहनजोदड़ो, कोडिजी, आमरी। आमरी, ये सुतकगेंडोर ईरान के बॉर्डर के साथ गवादर के पास इंडस साइट है, हाँ, 5,000 साल पुरानी। बालाकोट लसबेला के वेस्ट में। सुतकगेंग पता है आपको? किसी को जला कहते हुआ हैं? टीला, द बर्न माउंट, द बर्न सिटी। सुतकगेंडोर बलोची का जी बिल्कुल, बलूची का लफ्ज़ है। नाम है। हमें भी बलोची आती है, नहीं, ब्रावी पता है आती क्या? है, सिंधी मैं आती ये है, कह रहा हूँ, सराइकी आती है, उर्दू आती है। देखिए आप इस पर मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मैं सात ज़ुबानी तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये अच्छी तो ये हमारे पीछे ये यूनिकॉर्न्स हैं, एक सींग वाला जानवर। जा कहा जाता है कि ये एक मुकद्दस जानवर था और इंडस वैली के लोग जो है इसकी पूजा करते थे, लेकिन हमें ना तो इसका कोई ढांचा मिला है, ना हड्डियां मिली है, ना कोई सींग मिला है। लेकिन वो उसमें आपको मिला है ना। सील्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इसकी सील्स ड्राइंग्स मिली हैं, हाँ।
Therefore, some of the archaeologists believe that it was a mythical animal. इसीलिए कुछ माहिरीन का कहना है कि ये देवमालाई जानवर है, लेकिन हमें इसकी ज़्यादातर कोई दूसरी एविडेंस नहीं मिल रही, सिर्फ हमें सील्स के ऊपर कार्विंग्स मिली हैं। कार्विंग्स मिली। तो ये एक सींग वाला जानवर है बुल से, जो यूरोपियन यूनिकॉर्न है वो घोड़े से, ये थोड़ा सा फ़र्क है। ओके ओके ओके। सामने डांसिंग गर्ल भाई वो तो इतने कद की तो नहीं है जो 4 इंच 4 टोटल इंच उसकी की हाइट है। नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में वो दिखाया हमारे पास कापी है। वो और ये दिखाया वो जो डांसिंग गर्ल 4 इंच का छोटा सा मुजस्मा, ब्रॉन्ज का, कापर का, हाथों में चूड़ियाँ, यहीं से दिखा गले दो। में हार। अच्छा आ जाए डांसिंग डॉल की ऊपर। अच्छा ये जो डांसिंग गर्ल है इसको नर्तकी भी बोलते हैं। हाँ, नाचनी, नर्तकी, नर्तकी, नाचने वाली और संबारा संबारा जो नाम है। लाड़काना में जहाँ हम रुके थोड़ी देर के लिए, तो वो भी संबारा इन है। इम्तियाज शाह साहब वहाँ इम्तियाज के- शाह साहब से तो खैर इम्तियाज शाह साहब से तो मेरी तकरीबन जब हर साल आता हूँ तो मुलाकात तो हो ही जाती जी है। जी जी। सोवीनियर आपको नज़र आ रहे होंगे ना। ये जो प्रीस्ट ओरिजिनल जो है ये कहीं अब्रास का है मेरा ख्याल है। ओरिजिनल पत्थर का है, जिसको हम स्टीटाइट कहते हैं, सोपस्टोन कहते हैं। पत्थर का है, 7 इंच का, आधा ऐसा ऊपर वाला वो कहाँ हमें मिला रखा है। हुआ है? वो है नेशनल म्यूजियम कराची में, हमारे पास नेशनल- कॉपीज़ हैं। डांसिंग गर्ल है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, 4 इंच की। हमारी जो ये वाली हाँ, ये डांसिंग गर्ल, इसको संबारा भी हम कहते हैं। संबारा, डांसिंग गर्ल, नर्तकी, ये जो है नहीं 4 इंच की है, ब्रॉन्ज में, ब्रॉन्ज में लेकिन है, ये वहाँ पे है न्यू दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। तो मांग लेना। क्या करें, हम तो कह रहे हैं 12,000 आइटम्स पास हैं इंडिया के पास। कुछ टाइम डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया था इसको वापस के लिए। अच्छा वो लेटर वगैरह डिपार्टमेंट ने मूव किया था, वहाँ से कोई इतना खास रेस्पॉन्स आया नहीं है, लेकिन हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं कि ये हमें ये खैर हमारे फॉरेन ऑफिस भी कर जी, सकता जी, है। बिल्कुल। फॉरेन ऑफिस का और इस तरह से जो है ना ये थ्रू एम्बेसी के थ्रू एम्बेसी के फॉरेन एम्बेसी इस तरह से। हाँ डिपार्टमेंट कल्चर एंड टूरिज्म एंटीक्विटीज डिपार्टमेंट ने हाँ लेटर लिखा था। ठीक है। मुमकिन है हमारे जो इस वक्त हमारा ये जो प्रोग्राम है वो इंडियंस भी देख रहे हो, देखें तो फिर तो उनसे गुजारिश है कि जो चीज़ जहाँ की है वहाँ लौटा दें। हाँ अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे आपकी कोई चीज़ मौजूद है तो बता दीजिए, ताकि हम उसको जो है ना बार्टर कर दें आपके साथ। अच्छा सर, ऐसा है कि यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक मोहनजोदड़ो की 50,000 रजिस्टर्ड एंटीक्विटी है जो यहाँ से दरियाफ्त हुई थी 1922 से लेकर 1964 तक। उस 50,000 में से 12,000 इंडिया के पास है मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स में, 15,000 हमारे पास मोहनजोदड़ो में है। बाकी जो एंटीक्विटी है वो या तो ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में है या लुव्र म्यूज़ियम फ्रांस में, वहाँ पे गैलरीज़ हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अच्छा जी, तो एक काम हो सकता है कि वहाँ पे जो एंटीक्विटी पड़ी है इंडिया में, फ्रांस में या इंग्लैंड में, उनके कैटलॉग बनाए जाएं। उनके कैटलॉग बनाए जाएं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है और कब दरियाफ्त हुई थी। ये सारे डिटेल्स जो रिसर्चर्स हैं उनके काम के हैं। उनके काम के हैं। देखिए इसी तरह से जब हम मेहरगढ़ के हवाले से बात करते हैं तो मेहरगढ़ में भी जितनी चीज़ें दरियाफ्त हुई थी वो ऑलमोस्ट उसमें से मेजॉरिटी जो है वो कहीं प्राइवेट लोगों के पास हाँ, मौजूद है। हाँ, मैं हाँ। कोई एक प्रोग्राम देख रहा था, कोई एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, लाहौर में किसी के पास घर में मौजूद है। जी जी जी, अब प्राइवेट ये- कलेक्शंस होती हैं। हाँ प्राइवेट लेकिन कलेक्शन। फिर भी जो ये तो फिर कौमी असासा है ना, जी ये तो कौमी असासा है, ये तो किसी का ज़ाती मिल्कियत तो हो नहीं सकती। तो जो कौमी असासा है आलमी ऐसा हाँ। ये वर्ल्ड हेरिटेज। हाँ वर्ल्ड हेरिटेज सर, अभी इसका थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन है कि जो हमारी मोहनजोदड़ो की साइट है जा ये एक जंगल का हिस्सा थी। बग्गी सामने गांव है जो कामरेड सोभो ज्ञानचंदानी का गांव है, आबाई गांव। अच्छा ज़रा बताएं उसके लिए। कामरेड सोभो ज्ञानचंदानी एक बड़े सग़ीर के बहुत बड़े मुफक्किर थे और बहुत बड़े उस्ताद थे। उन्होंने तालीम हासिल की थी टैगोर से, शांति निकेतन में। टैगोर से तालीम हासिल की तो वो उनके शागिर्द थे, वहाँ से तालीम हासिल की। उनका गांव है जिसको हम बग्गी कहते हैं। बग्गी गांव के साथ ही ये फॉरेस्ट था, रिज़र्व फॉरेस्ट, जंगल था जिसको बग्गी फॉरेस्ट कहा जाता था। 1913 के ज़माने में यहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स आते थे सर्वे के लिए, उन्होंने जंगल के बीच में पुराने शहर के आसार देखे। दे सॉ द ruined सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो। अब ये इसमें भी नाम का भी कोई कहता है मोहन है, कोई बोलता है मोहन है। हाँ, यानी ये मोहन जो हिंदू नाम है, कोई बोलता है मोहन, कोई बोलते हैं मोहन। जो सबसे पुराना हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट है वो है लैंड रजिस्टर 1901 का। हाँ 1901 का लैंड रजिस्टर जब लाड़काना डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ था तो
तो उस ज़माने में जो भी एग्रीकल्चरल लैंड्स थी या जो भी मैदानी इलाके थे उनकी सर्वे की गई, तो लैंड रजिस्टर में इसका नाम मोहनजोदड़ो लिखा हुआ है। मोहन मीम वाव हे नून, मोहन जीवा जो दड़ो दालड़े वाव, मोहनजोदड़ो लिखा हुआ है 1901 में। तो बाद में जब आर.डी. बैनर्जी साहब यहाँ पे आए या डी.आर. भंडारकर आए या दूसरे सर जॉन मार्शल वाले जो भी आए, तो उन्होंने इसका नाम मोहनजोदड़ो लिखा, MOHEN, मोहनजोदड़ो। तो ये वो नाम था जो यहाँ के मकामी लोगों से पूछा कि भाई आप इसको क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसको कहते हैं मोहनजोदड़ो या मोहेंजी माड़ी। तो ये दूर से 5-6 मील की दूरी से विजिबल था, दूर से वो स्टूपा नज़र आता था, लोग उसको कहते थे मोहेंजी माड़ी या मोहनजोदड़ो। तो इस तरीके से यहाँ पे मिस्टर भंडारकर आए, उन्होंने आके साइट को देखा, फ़ोटोग्राफ्स लिए, लोगों से मिले। लोगों ने कहा कि भाई हमें ये पता है कि हमारे आबा अजदाद यहाँ पे मोहनजोदड़ो के आसपास 250-300 सालों से रहते आ रहे हैं, मुगल्स पीरियड से या अब्बासियों कलोड़ों के ज़माने से। तो वो चले गए। 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई, तो वहाँ से सील्स मिली राय बहादुर दरिया हमसायनी को। 1922 में सर जॉन मार्शल ने एक असाइनमेंट दी अपने नौजवान अफसर को, आर.डी. बैनर्जी, रखियलदास बैनर्जी को, कि आप जाएं पंजाब सिंध में दरिया सिंध के किनारों पे जाएं, वहाँ पे पुराने टीले देखें, और अगर वहाँ से आपको कोई सिकंदर आज़म के दौर के कतबे या कोई रॉक इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं तो वो ढूंढ के निकालें। तो इस तरीके से वो यहाँ पे दिसंबर 1922 में पहुँचा, स्टूपा को देखा, और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे खुदाइयों का सिलसिला शुरू किया। एक दिन वो कार्विंग्स की हैं। इंडस्ट्रीज हमारे पास यहाँ मौजूद है। हाँ, हमारे पास कापीज़ हैं उनकी म्यूज़ियम में। है वैसे कहाँ है खुद? वो मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स में, इंडिया में, पाकिस्तान में। अच्छा जी हाँ। तो मतलब उनमें से हमारे पास कलेक्शन नहीं है ओरिजिनल की? हाँ, हैं भी मौजूद हैं। तो ये कॉलेज की बिल्डिंग है जहाँ पे तालीम दी जाती थी। हमें कैसे पता चला? हमें यहाँ से लिखने पढ़ने का मटेरियल मिला। ठीक। जैसे तख्तियाँ होती हैं, हम लकड़ी की तख्तियाँ इस्तेमाल करते थे बचपन में, लेकिन आजकल जो टेराकोटा की होती हैं छोटी सी, वो हमें मिली हैं यहाँ से। वहाँ पे बाथरूम्स हैं नीचे, ऊपर हॉस्टल के कमरे होते थे जिनमें वो पुजारी जो यहाँ पे तालीम हासिल करते थे वो ऊपर रहते थे, नीचे बाथरूम थे। वहाँ पे अंडे की शक्ल जैसा कुआं, वो ग्रेट बाथ जो एक मज़हबी जगह थी, इट वाज अ सेक्रेड होली टैंक। फिर अनाज का गोदाम। तो ये मेन स्ट्रक्चर्स हैं। और ये ऊपर जो देख रहे हैं ये बुद्ध धर्म का स्तूपा है। अच्छा। ये मोहनजोदड़ो के ख़त्म हो जाने के तकरीबन 1600 साल बाद दूसरी सदी ईस्वी में तामीर हुआ, जब शहर ख़त्म हो चुका था, टीले थे, जंगल था। ये बाद में बना है 200 ईस्वी में। 500 ईस्वी तक ये बाकी था, उसके बाद ये वीरान हो गया। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतेह किया। तो इस लिहाज से ये जो स्तूपा है बाद का है, लेकिन इसमें जो ईंटें इस्तेमाल की गई हैं वो पुराने शहर की हैं, 5000 साल पुरानी हैं। पुराने ज़माने में दरिया सिंध इस तरफ से बहता था, कश्मोर, कंदकोट, शिकारपुर, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, फिर दरख्तों के पीछे से दरिया बहता हुआ मंचूर झील में जाता था, वहाँ से इंडस डेल्टा, फिर अरेबियन सी। फिर क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दरिया ने अपना रुख चेंज किया। आजकल जो रिवर बेड है दरिया सिंध का वो इस तरफ से है, यानी इसने कई मरतबा शहर को डुबोया। अच्छा। कहते हैं कि मोहनजोदड़ो 7 मरतबा आबाद हुआ, 7 मरतबा वीरान हो गया। तो आखिरी ज़माने में जब ये खाली हो गया था तो यहाँ पे जो ज़्यादा ताजर थे, अमीर थे, जो भी मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, वो छोड़ के किसी दूसरे शहरों में आबाद हो गए थे। तो यहाँ पे सिर्फ गरीब आबादी थी, मज़दूर थे, गरीब थे, वो रह रहे थे। अच्छा, एक और बात जो है कि हम जब बात करते हैं जंग के हवाले से, तो यहाँ से सुना है कि कोई इस तरह की कोई चीज़ दरियाफ़्त नहीं हुई, कोई तलवार दरियाफ़्त नहीं हुई या कोई तीर या कोई जंग वाला कोई वो नहीं हुआ कुछ वाकई? कुछ ऐसे वेपन्स मिले हैं जो छोटे इस्तेमाल के हैं, जैसे छोटे छोटे चाकू हमें मिले हैं, कॉपर की कुल्हाड़ियाँ म्यूज़ियम में पड़ी हैं, स्पीयर हेड्स जो नेज़े भाले होते हैं वो मिले हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे मैस हेड्स हैं, जैसे गुर्ज़ हम कहें, वो मिले हैं। तीरों की निशानियाँ, एरो हेड्स मिले हैं। तो दीज आर द स्मॉल वेपन्स, लेकिन हमें भारी भरकम बड़े बड़े औजार और जंगी हथियार नहीं मिले। तलवार वगैरह कोई इस तरह की तलवारें भी छोटी सी, चाकू वगैरह मिले हैं, लेकिन दूसरी जो साइड से वहाँ से ऐसे हथियार मिले हैं। भारी भरकम हथियार नहीं मिले जैसे रोमन्स के पास थे, ग्रीक्स के पास थे, नहीं, बिकॉज दीज वर द पीसफुल पीपल। मोहनजोदड़ो, इंडस वैली के लोग, हड़प्पा के लोग पीसफुल थे। इनका ज़्यादा फोकस तिजारत पे था, आलमी तिजारत, चीज़ें, खाम माल कहा जाए कि ये भी ताजरों का ही एक शहर था। ये ताजरों की सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे बिजनेस होता था, ट्रेड होता था, कॉमर्स होता था। तो ये इस टेम्पल का ख्याल करते थे। तो उन सिक्कों से हमें पता चला कि ये दूसरी सदी ईस्वी में तामीर हुआ और 5वीं सदी ईस्वी तक था।
711 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतेह किया। तो इस लिहाज से ये जो ऊपर का स्टूपा है और ये मोनेस्ट्री है ये बाद के ज़माने के हैं। और नीचे आप जो भी आसार देख रहे हैं 5000 साल पुराने हैं। 5000 हज़रत ईसा से 3000 साल पहले, 2025 हज़रत ईसा के बाद, दोनों को मिलाएंगे तो ये 5000 साल होंगे। 5000 साल। शहर की आबादी कितनी थी? कहा जाता है कि यहाँ पे अपर सिटी में और लोअर सिटी दोनों में लोअर 50 सिटी का मतलब वो उस तरफ आए दिखाते हैं आपको। वो लोअर सिटी है उस तरफ, उसमें 4 एरियाज़ हैं जिनको एक्सकेवेट किया। अच्छा अभी हुआ है मेरा, इसकी एक्सकेवेशन अभी हो रही है या नहीं, ये 1900 तकरीबन 22 से लेकर मोहनजोदड़ो खुदाई हुई और 1964 तक। वो जो चारों हिस्से हैं सर जॉन मार्शल के ज़माने में एक्सकेवेट किए गए, 1925, 26, 27, 28 के ज़माने में। बाद में भी खुदाइयाँ चलती ये रही। वहाँ तक है? हाँ, एक हिस्सा ये है डीके एरिया, वो वीएस एरिया, वो एचआर एरिया, चौथा है मुनीर एरिया। तो इस पे मैं थोड़ा सा बात करूँगा, आपको बताऊँगा। ये सारा किले का हिस्सा एसडी एरिया और एल एरिया उस तरफ। ये डीके एरिया है लोअर सिटी में, वहाँ पे अमीर लोग रहते थे। अमीर लोग सामने वो मिस्टर केन डिक्शट ने वहाँ पे खुदाइयाँ की जॉन मार्शल की निगरानी में 200-250 मज़दूरों के साथ। तो वो डीके का इलाका कहलाता है। वो वीएस का इलाका जहाँ से हमें कारखाना मिला जहाँ पे कपड़े को कलर करते थे और वो काटन का कपड़ा पूरी बाहरी दुनिया में जाता था, मेसोपोटामिया, मिस्र तक। फिर वो तीसरा इलाका ये है। जो आपने अजरक पहना हुआ है, सुना है जो प्रीस्ट की तरफ है वो भी अजरक? हाँ, कहा जाता है कि जो किंग प्रीस्ट ने एक शाल पहनी हुई है, वो यही अजरक उससे मुमासलत रखती है। मुमासलत रखती है। और उसके मतलब ऊपर ये वो नहीं है, मतलब ऑथेंटिक नहीं है कि आप बोलें कि ये यही है, नहीं, हम लेकिन ये अंदाज़ा कुछ कर सकते हैं। मुशाबहत है। हाँ, मुशाबहत है, अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि वही पैटर्न, वही डिज़ाइन आज तक चली जा रही ठीक है। है। अच्छा डीके, वीएस और वो एचआर एरिया मिस्टर हेराल्ड हारग्रीव्स ने वहाँ पे मतलब ये आपने कोडिंग की है, उसका ये कोड उनके नाम है जिन माहिरीन ने यहाँ पे खुदाइयाँ की। डीके से मतलब है? मिस्टर KN डिक्शट, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, सर जॉन मार्शल की निगरानी में काम कर रहे ठीक है, थे। ये हो गया डीके। और ये वेट्स, मिस्टर वेट्स ने वहाँ पे खुदाइयाँ की, VATS वेट्स, ये एक हिंदू आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक। उन्होंने 200-250 मज़दूरों के साथ वहाँ पे काम किया, तो वो इलाका उनके नाम से मार्शल ने लिख दिया। वो हेराल्ड हारग्रीव्स का इलाका है HR एरिया, जहाँ पे हमें गरीबों की कॉलोनी मिली, मज़दूरों की, हुनरमंदों की, कारीगरों की। तो अमीर वहाँ पे रहते थे। यहाँ से कारखाना मिला कपड़े को कलर करने का, वहाँ पे मज़दूरों की कॉलोनी और गरीबों, हुनरमंदों की कॉलोनी। चौथा दरिया के साथ है मुनीर एरिया, जहाँ पे हमें इंडस्ट्रियल जोन मिला। मुनीर साहब, मिस्टर QM मुनीर एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने वहाँ पे खुदाइयाँ की तो उनको कारखानों के एविडेंसेस मिले। डॉक्टर माइकल जॉनसन जो जर्मनी, अभी वहाँ तक अप्रोच है? हाँ, कोई लोग अगर जाना चाहें तो हाँ, अप्रोच है? जाते हैं, लेकिन अभी जो है वो काफ़ी दूर इलाका है, दरिया के साथ है। तो ये अगर कोई इस तरह से ट्रैक बना हो, सारे बने हुए हैं सर, ये सभी कनेक्टेड हैं। कहने का मकसद मेरा ये है कि आजकल जैसे बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियाँ नहीं होती हैं, हाँ, जो हाँ, गोल्फ क्लब्स में जी, या जी, यहाँ वहाँ यूज़ होती हैं, जी जी, तो वो वैसे मुझे नज़र तो आई है, हमारे पास भी है, लेकिन वो शायद महदूद यहाँ तक गेट तक होती है। फिर वो फ्यूचर प्लान है ठीक है। हमारा। लेकिन अगर ये इस तरह से हुआ, बाजी साहब के जितने भी आपके साइट्स हैं, जी, वो साइट्स में ज़ाहिर है लोग यहाँ पे हमारे यहाँ पे 2 महीने या 3 महीने मौसम ज़रा सर्द रहता है, सर्दियों वाला जो मौसम है, उसके बाद गर्मियों में तो कोई बंदा यहाँ तक जी, खाना जी, भी उसके लिए जी, मुश्किल हो गर्मी जब आप जाएगा। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये वहाँ तक आपको देखिए, आपसे बात करने का मकसद यही है कि जो दोस्त देख रहे हो या जिनके पास ये अथॉरिटी हो जो कि ये चीज़ कर सकते हैं, तो ये उनके लिए है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात। दूसरा ये बहुत अच्छा, मैं एक सी ज़माने में आया तो यहाँ पे ये तारें वगैरह नहीं थी, लोग ऊपर वो मोटरसाइकिलें भी ऊपर चढ़ जाती थी, वो पुराना ज़माना था। ठीक है। ये बहुत अच्छा हो गया कि अब ज़रा इसको आप लोगों ने वायरिंग करके, और यहाँ पे स्टाफ होता है हमारा जो इसको, लेकिन ये अच्छा तो सर, जावेद भाई आपसे सॉरी, ये जहाँ पे हम खड़े हैं स्टूपा एरिया, ये आता है SD एरिया में, जिसको हम कहते हैं खान साहब अहमदुद्दीन सिद्दीकी का इलाका। ये खान साहब अहमदुद्दीन सिद्दीकी टेक्सला के थे और सर जॉन मार्शल के करीबी दोस्त थे, तो उन्होंने यहाँ पे खुदाइयों का काम किया। तो ये SD एरिया, वो सामने जहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं वो है L एरिया। मिस्टर BL धामा ने, जो हिंदू आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने वहाँ पे काम किया खुदाइयों का। तो 200-300 मज़दूर यहाँ पे, 200-300 वहाँ पे, इस तरीके से सर जॉन मार्शल ने 1925 में यहाँ पे 1000 से लेकर 1200 के करीब मज़दूरों को हायर किया, आसपास के गांव से लिया और यहाँ पे उनको तैनात किया खुदाई के काम में। उनमें मर्द भी थे, बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थीं। मोस्टली उनमें से सिंधी भी थे, बलोच भी थे और पठान भी थे।
और काका भेरूमल की किताब है कदीम सिंध, उसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर जो ज़्यादा मज़दूरों की तादाद थी वो ब्राहवी स्पीकिंग थे, क्योंकि काफ़ी अंग्रेज़ वहाँ पे उस ज़माने में गए थे मस्तूंग के इलाके में, वहाँ पे सर्वेज़ किए, तो वहाँ पे उनको लेबर मिला जिन्होंने वहाँ पे काम किया सर्वेज़ में, फिर वही यहाँ पे आए थे, उन्होंने काम किया यहाँ पे झुकर जो दड़ों में भी। तो वो सामने जो हिस्सा है एल एरिया है, वहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो हमारा है असेंबली हॉल, वो सामने, जैसे आजकल के दरबार हॉल, कचहरी हॉल, पार्लियामेंट, वो ऐसी जगह थी जहाँ पे हुक्मरान, बादशाह, पुजारी, अमीर, उमरा, वज़रा, फ़ौजी आके बैठते थे, मसले मसाइल डिस्कस करते थे, फ़ैसले लेते थे, जंगी मशक़ें होती थीं, सेलिब्रेशंस होती थीं और मुल्की मामलात वग़ैरह उनको निपटाया जाता था। तो वो छोटे छोटे पिलर्स हैं, इसीलिए इसको पिलर्ड हॉल भी कहा जाता है। बहुत ऊंचे पिलर जिनके ऊपर छतें थी, कुआं है, बैठने के लिए जगह हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आपस में मिल बैठ के डिस्कशन करके अपनी तरक्की आज तक भी वो ओताक का कंसेप्ट तो है ना? ओताक है हमारे ओताक का कंसेप्ट है, या आप ये कह सकते हैं कि कहीं पे भी आप चले जाएं, चाहे आप ऊपर नॉर्थ की तरफ चले जाएं या साउथ की तरफ आ जाएं, किसी तरफ चले जाएं, तो ये ओताक का कंसेप्ट तो हर जगह जी 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 हुजरा कहें, जी, आप जी। उसको ओताक कह लें, बैठक कह लें। अच्छा, सामने जो दरख्त है उसके साथ सीमेंट की पैथवे, वो 3 जो ढेर नज़र आ रहे हैं सामने, वो वहाँ पे किले का गेट वे है, दीवार है, तो वहाँ से किला शुरू हुआ, ऐसे गोल घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ आके यहीं पे लगा। तो वो हिस्सा एल और ये SD दोनों किले के अंदर थे, बाकी शहर किले से बाहर था। ठीक हो गया। दोनों हिस्सों की आबादी 50,000 से लेकर 1 लाख। ज़बरदस्त। अभी जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसी डिटेल्स है। दूसरा हम लास्ट उसके ऊपर आते हैं, सवाल के ऊपर कि जो इसको दोबारा से जो इसको मेंटेन किया गया है या दोबारा इसकी मेंटेनेंस के ऊपर जो काम किया गया है, तो मुझे थोड़ा सा कहीं फ़ील हुआ है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप ज़रूर दुरुस्त कीजिए, कि जो ईंटें कहीं कहीं रिस्टोरेशन के लिए जो ईंट लगाई गई है वो आज के दौर की है। ये 2 लेयर हमने दिए हैं 2022 की जो मानसून बारिशें हुई थी अभी, उसके बाद थोड़ा सा डैमेज हुआ था साइट को, तो यूनेस्को के यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी आए थे, एंटोनियो गोत्रेस वो आए थे, CM सिंध आए थे, बिलाल साहब आए थे, सभी आए और यहाँ पे उनको प्रेजेंटेशन दी गई और कहा गया कि हमें फ़ंड्स वगैरह दिए जाएं, टेक्निकल सपोर्ट दी जाए ताकि हम इस आलमी सकाफ़ती विरसे को बचाएं। तो उसके बाद उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक हमने 2 ये कच्ची ईंटों के लेयर्स दिए हैं। ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स हैं पुराने, ये 2 हमारे दिए ताकि धूप इनको लगे, बारिश इनको लगे और जो भी कुदरती असरात होते हैं वो इनको लगें और नीचे वाले स्ट्रक्चर्स महफूज हों। बारिश का पानी इन पे गिरेगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता मड जो है यहाँ इनके ऊपर चढ़ जाएगी, तो वो प्रिजर्व हो जाएंगे। एक तो ये दूसरा, हमें कोई ईंट नज़र आ रही है जो आज के दौर की है, कहीं कहीं मुझे वो फील हुआ है। वो सर कंजर्वेशन का काम होता है ना, कंजर्वेशन का काम, जो पुरानी साइज़ की ईंटें होते हैं उसी साइज़ से बना के हम नई लगाते हैं, क्योंकि जो पुरानी डैमेज हो जाती हैं, अगर उसको हम नहीं चेंज करेंगे तो वो और ज़्यादा। मैं सिर्फ ये इसलिए ये सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि जब आपके पास जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, जो दुनिया के माने हुए आर्कोलॉजिस्ट हैं, अगर वो यहाँ पे आएँ और वो दोबारा से इसको स्टडी करें, तो उनके जहन में कोई सवाल इस तरह का ना उभरे कि ये आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या किया है। जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो मोहनजोदड़ो का टोटल एरिया है कितना है, 555 एकड़्स, यानी 250 हेक्टर्स। 555 एकड़्स में से हमने 100 सालों में सिर्फ 10% इसको खोदा है। 90% मोहनजोदड़ो का जो शहर है अभी भी नेचुरली ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। आखिरी खुदाई 1964 में हुई थी, डॉक्टर डेल्स ने की थी जो अमेरिका के आर्कियोलॉजिस्ट थे। 1965 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, उससे लेकर आज तक 2025 तक कोई भी मेजर एक्सकेवेशन का काम नहीं हुआ है, जिसकी ज़रूरत है। अगर हमें ज़ुबान पढ़नी है, स्क्रिप्ट पढ़ना है, कैसे लोग थे, कैसे रहते थे, मज़हब क्या था। देखिए आप, वो मिस्र में तो आज तक खुदाई हो रही है, हड़प्पा में होती रहती है आज तक, तो यहाँ पे ऐसा सच कोई काम नहीं हो रहा। तो यही है कि यहाँ पे काम होना चाहिए ताकि जो काम जो अभी भी मिस्ट्रीज़ हैं, राज हैं, अभी भी जो दफन है वो खुल के हमारे सामने आने चाहिए। सो जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, मेहरबानी। बहुत ही आपके पास ज़ाहिर है इस मोहनजोदड़ो के हवाले से एक ख़जाना आपके पास मौजूद है, और मुझे यकीन है कि आपने जिस तरह से, मैं आपको जानता हूँ, बल्कि आपने मुझे याद भी दिलाया है, तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बल्कि मैं तो कह रहा था कि मैं शायद कहीं मैंने कोई एक वीडियो देख रहा हूँ, कोई लाड़काना से एक साहब हैं, बड़ी उम्र के हैं, वो भी बड़ा घूमते फिरते रहते हैं यहाँ पे, तो ये लोगों की दिलचस्पी है
ज़रा जब हम इस तरह के प्रोग्राम देखते हैं तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। जी, मोहनजोदड़ो में मैंने काम भी किया है, मैंने रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर बहुत करता हूँ आपके साथ। बहुत काफ़ी अच्छा, इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है। दूसरी मैं बात बताऊँ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, मोहनजोदड़ो 3000 BC, हज़रत ईसा से 3000 साल पहले मोहनजोदड़ो उरूज पे था। बुधा 500 BC, बुधा की जब डेथ हुई तो उसकी लाश पे झगड़ा हुआ। 7 कबीले थे, हर कोई कह रहा था कि लाश हमें दे, हमें दे, हमें दे। फिर वहाँ पे एक ब्राह्मण थे, उसने कहा कि इसका हल निकालते हैं। लाश को जला दिया, जो राख बची 7 कबीलों को कहा कि एक एक प्याला लेकर आएँ। सभी को प्याला भर दिया, कोई सिंध ले गया, कोई बलूचिस्तान, कोई पंजाब, कोई KP, कोई कश्मीर। तो वो सारे प्याले चले गए। उन्होंने जाके अपने मुल्कों में जो बुलंदों वाला टीले थे, जहाँ पे लैंडस्केप था, दरिया थे, जंगल था, वहाँ पे रख के गोल सा गुंबज बना दिया और चारों तरफ बुद्ध भिक्षुओं के कमरे बना दिए, जैसे टेक्सला में है। तो यहाँ पे भी ऐसे था। जब अशोका ने बुद्ध धर्म अख्तियार किया, उसने बुद्ध धर्म को प्रमोट किया, तो उसने हुक्म दिया कि जो 7 पुराने प्याले थे स्टूपास में वो खोले जाएं। उनसे एशेज़ निकाले गए और 84,000 नए स्टूपास बनाए गए। कहाँ पे हैं? पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ये श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान है, ये सभी जो मुल्क हैं उनमें वो स्टूपास बनाए गए। तो यहाँ पे भी ऐसे था। 1913 से पहले, 22 से पहले ये स्टूपा गोल था। यहाँ के मकामी लोगों ने सोचा, जी वो गोल था सारा, हाँ। अंडे की तरह। हाँ। तो ना उसको दरवाज़ा था ना कोई खिड़की थी। तो लोगों ने सोचा कि शायद इसके अंदर ख़जाना है, तो ऊपर चढ़ गए, उन्होंने इसको डैमेज करके गिरा दिया। तो अभी इसका थोड़ा सा हिस्सा रहता है, वरना ये गोल है। और सर जॉन मार्शल ने अपनी किताब में इसका एक प्लान भी दिया है, जिसमें 3-4 इसके तबके हैं, ऊपर जाते हुए नज़र आते हैं। तो ये ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था फ्रेस्को पेंटिंग्स के साथ। और वो जो फ्रेस्को पेंटिंग्स हैं वो चाइना के इलाके खोतान की बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री से मिलती जुलती हैं। इसका मकसद ये है कि या तो कारीगर यहाँ पे जिन्होंने काम किया 2री सदी ईस्वी में वो चाइना से सीख के आए थे, या यहाँ के कारीगर चाइना गए थे। यहाँ के कारीगर। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ के वहाँ गए। हाँ, हो सकता है बिल्कुल। गलियाँ इतनी चौड़ी होती थी कि आसानी से 2 बैलगाड़ियाँ एक ही टाइम पे आ जा सकें। यहाँ पे बड़े बड़े लकड़ी के गेट थे, जहाँ पे अंदर दाखिल होंगे तो वहाँ पे गार्ड खड़े होते थे जो इस सारे कॉम्प्लेक्स की हिफाजत करते थे। जो भी लोग आते थे उनसे पूछते कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, आने का मकसद क्या है। वो उनको बताते थे कि मेरा नाम जावेद, फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मेरा नाम जावेद है, मैं शहदादकोट से आया हूँ, मुझे जाके मज़हबी रस्में अदा करनी है। फिर उनको परमिशन दी जाती थी, सील्स दिखाते थे। अंदर आएंगे तो ये बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें हैं, ऊंचे ऊंचे पिलर्स हैं। 29 पिलर्स आज भी ग्रेट बाथ के मौजूद हैं। ये वो जगह थी, इनके ऊपर और इनके ऊपर छतें थी जहाँ पे नीचे बच्चे, ख़वातीन, मर्द बैठे हैं, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ जा रहे हैं, कुछ वापस आ रहे हैं। इस तरफ पुजारियों के ये कमरे हैं और ये ग्रेट बाथ है। ये ड्रेन है, जो भी फालतू पानी होता था इस तालाब का, वो यहाँ से निकल के एक ड्रेन के ज़रिए चला जाता था, जाके बाहर दरिया में पड़ता था। ऊपर रिहायशी इलाका, वहाँ पे बाथरूम्स हैं, नीचे बाथरूम्स, ऊपर हॉस्टल के कमरे। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं गांव, जहाँ पे मोबाइल के 2 टावर्स लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं ढंडा विलेज, क्योंकि पुराने ज़माने में ये दरिया सिंध की एक झील थी। सिंधी में ढंडा कहते हैं झील को। तो इस जगह पे एक बंदरगाह हुआ करता था, हार्बर, जहाँ पे कश्तियाँ आके रुकती थीं, सामान की लोडिंग अनलोडिंग होती थी। और वो पीछे दरख्तों के पीछे दरिया सिंध का पुराना रिवर बेड है, जिसको लायारो कहते थे। जावेद ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है कि जब यहाँ पे कंजर्वेशन का काम हो रहा था, जो 1949 में जी जो कंजर्वेशन का काम हो, तो एक ईंट जो है ना वो इस जगह पे आपको नज़र आएगी। अगर आप क्लोज आएँ तो इस ईंट के ऊपर लिखा हुआ है 1949। 1949। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। खुश आमदीद, वेलकम वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। Yes, I'm a movie star. आपके साथ तस्वीर खींच सकते हाँ हाँ ज़रूर, मैं भी आपके साथ खींच लेता हूँ। みんなで一緒に撮りませんか？はい。私より皆さんが有名ですから、じゃあ皆さんと一緒に。皆さんと一緒に写真撮ります。私撮ります。じゃあこっちにどうぞ。 इस तरफ आ जाएं सर। ये कहाँ से है? ये जापान के। हाँ, ये जो बोली ना, I've been to Tokyo once. ओके। I've been to Tokyo, Osaka, Kyoto. Oh really? Yeah, to like it? to Hiroshima. Yes, very very good country you have. सभी आ जाए ना, इनको बुला लो। Would you take photo with? Yeah, please. Tokyo, Tokyo. 来ますよ。はい。 It's very good to see you here. Very good to see you. Thank you. Thank you.はい。 Thank you. God bless you all. God bless you all.
私子供の How you say thank you? よく見ました。ありがとう。ありがとう。 Arigato. 슈크리야. Okay. खड़े हो साहब। 하이 지. Arigato. Thank you. Thank you. Thank you. Female, male, only male. Okay. If you Google it, AYUBKHOSO. 오케이. Thank you. हमने ये मोहनजोदड़ो के एसडी एरिया में एक हिस्सा है जहाँ पे हमें ओरिजिनल ईंटें नज़र आ रही हैं जिनका वज़न 10 किलो के बराबर है ये और ये मतलब बहुत ही अगर हम मोटी ये है। कहें कि मोहनजोदड़ो का ये जो पोर्शन है ये ओरिजिनल है ये ओरिजिनल है। और इसकी कंजर्वेशन आज तक नहीं हुई। जैसे खुदाई की गई थी ऐसे ही आज भी वहाँ पे ईंटें मौजूद हैं। सारी- आ जाए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ। आ जाए। ये देखें बहुत ही मोटी ईंटें हैं। इसको उठा के देखें सर, इसको उठा के देखें। ये देखें, उठाएं, इसको उठा के देखें कितना वज़न होगा इनका। मेरा ख्याल है कि ये 10 केजी के करीब हाँ, होगा। 10 केजी के करीब हैं। तो ये जेन्युइन है, ओरिजिनल है। ये ईंट जो है ओरिजिनल 10 केजी के करीब है। और ओरिजिनल है, इनकी कंजर्वेशन ओरिजिनल। नहीं हुई। और इस तरफ आए सर, ये देखें सारे ओरिजिनल हिस्से हैं। ये ओरिजिनल हिस्से हैं, इनकी कंजर्वेशन का काम नहीं हुआ। ये ओरिजिनल जैसे खुदाई की गई थी वैसे आज भी हैं। और ये देखें इस तरफ, ये मैसनरी का उस ज़माने का पैटर्न है कि नीचे पतली ईंट इस्तेमाल की, फिर मोटी ईंट, फिर पतली, फिर मोटी, फिर पतली, फिर मोटी। तो ये उस ज़माने का जैसे डीपीसी लेवल होता है कि दीवारों को मजबूत करना, तो कहीं पे थिन ब्रिक्स, फिर मोटी जो थिक ब्रिक्स हैं, तो इनको ऐसे इस्तेमाल किया है ताकि जो स्ट्रक्चर है वो पायदार रहे, खड़ा रहे, वो मजबूत पायदार रहे है और मजबूत है। और हजारों सालों से मौजूद है। ये देखें, पतली मोटी, पतली मोटी, पतली मोटी। तो ये ऐसे इसको ऐसे डिज़ाइन। जी हमारा टारगेट जो था या हमारा जो पहुंचना था वो फोकस जो था हमारा वो मोहनजोदड़ो था। इसलिए हमने थोड़ा सा लाड़काना के मुतल्लिक हमने बस कोई सरसरी बातें की ज़ाहिर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से या कॉलेज के हवाले से या मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से या कैडेट कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स के हवाले से, वो या इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसके हवाले से हमारी बात हुई, सड़क के हवाले से हमारी बात हुई। लेकिन हम सीधा ज़ाहिर एक ट्रैवल शो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो हम बस एक ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं। तो कहीं मौसम अगर साथ दे रहा है भी ठीक, अगर साथ नहीं दे रहा है भी ठीक, लेकिन हमने चलते रहना है। आज का हमारा जो एपिसोड है मोहनजोदड़ो के हवाले से वो यहाँ पे अख्ताम होता है, क्योंकि सूरज जो है वो अब गुरूब होने जा रहा है। तो आपको ये मंज़र भी अच्छा लग रहा होगा यकीनी तौर पे। और मैं मशकूर हूँ यहाँ पे जो केयर टेकर से, यहाँ पे जनाब एहसान अब्बासी साहब या जनाब इम्तियाज़ शाह साहब, यहाँ पे जो थे जावेद शेख सिंधी साहब, जो पूरा एज आ टूरिस्ट गाइड मेरे साथ रहे। तो इन सब का मैं बेहद मशकूर हूँ। और यकीनी तरह से मैं पूरे जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है, सिंध टूरिज़म डिपार्टमेंट है, उनका मैं बेहद मशकूर हूँ। इस तरह से जो कल्चर का है मैं बेहद मशकूर हूँ, एंटिक्विटीज़ का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, ताकि मैं जिस जगह पे भी जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ का स्टाफ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा है। और मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं कि एक चीज़ तो मैं ख़ुद देख रहा हूँ या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उस तरह से देखना चाह रहा हूँ। दूसरा इससे देखने से जो दुनिया के बाहर जो हमारे पाकिस्तान के रहने वाले हैं या पाकिस्तानी नहीं भी हैं, उनकी नेशनलिटी कोई और है, यहाँ पे मुझे, जैसे मैंने टूरिस्ट के हवाले से मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे टूरिस्ट को आना चाहिए फॉरेन टूर, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ पे। मैं ईमानदारी से बताऊँ, मेरे लिए ये सरप्राइज़ भी था कि मुझे यहाँ पे जैपनीज़ नज़र आए, यहाँ पे मुझे जर्मन्स नज़र आए। हालांकि पहले मैं गिला कर रहा था कि यहाँ पे टूरिस्ट कैसे आएंगे, लेकिन देखिए जिनका शौक़ है वो आएंगे। जर्मन से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जी हम बाय रोड आए हैं, तो बाय रोड भी वो यहाँ पे पहुँचे हैं। जापानीज़ कैसे पहुँचे हैं उनसे तो मेरी इस तरह से नहीं ली, लेकिन उनमें से जो उनके साथ टूरिस्ट, जो उनके साथ गाइड्स थे, उन्होंने मेरा तारुफ़ उनके साथ करवाया। और जापानीज़ तो बहुत खुश हो रहे थे। वो तो जो मेरे साथ, मैं चाह रहा था कि मैं, क्योंकि हमारे मेहमान हैं, मैं चाह रहा था कि मेरी उनके साथ वीडियो बने या कोई तस्वीर। उन्होंने मुझे ख़ुद रिक्वेस्ट की कि हम आपके साथ तस्वीर या वीडियो बनाना चाहें। सो उनका भी शुक्रिया, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और मुझे यकीन है कि जो बाकी दुनिया के लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो यहाँ पे ज़रूर मोहनजोदड़ो आएँ। सिंध जो है वो अमन की धरती है, सिंध जो है वो प्यार की धरती है, और ये मेहमानों को हमेशा इसने वेलकम कहा है और वेलकम कहती रहेगी।
दो तीन महीने जो है हमारे वो ज़रा मौसम के हिसाब से ठीक रहते हैं। मिसाल आप स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी अप टू मार्च 3-4 महीने ये बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ पे आप आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, वेदर को भी एंजॉय कर सकते हैं और ये घूमने फिरने को भी एंजॉय कर सकते हैं। सो आप मेरे नेक्स्ट एपिसोड तक जो है ना आप इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगेगा। सो कीप वॉचिंग अयूब खोसो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप इस तरह से करेंगे तो मेरा दिल बड़ा होता जाएगा और मुझे एक हिम्मत मिलेगी और मैं मज़ीद जो है ना वो टूर को या अपने इस व्लॉग को आगे बढ़ा सकूँगा। थैंक यू वेरी मच।